लेट अस स्टार्ट द क्लास नाउ। क्लास थोड़ा लेट हो गया आज स्टार्ट करने में, बट लेट अस स्टार्ट इट एनीवे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। टुडे आई विल बी टीचिंग यू ऑन दिस पीडीएफ ओनली। माय पावर पॉइंट इज नॉट वर्किंग, सो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है शेडेड रीजन है, उसका एरिया निकालना है। सो एक्चुअली में एक पार्ट है जो तुम्हें नहीं दिखेगा यहाँ पे, जो मैं तुम्हें थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो सी दिस इज ऑल्सो अ पार्ट है, यहाँ भी एक पार्ट है जो शेडेड है। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारे बुक में ये चीज विजिबल नहीं होगा, बट दिस इज ऑल्सो अ पार्ट विच इज शेडेड। सो इस डायग्राम को मैं इस तरह से बना सकता हूं। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा क्लियरली बनाऊं कि चीजें समझ में आए अच्छे से, तो ये हो गया भाई हमारा सर्कल। दिस इज एक्सरसाइज 12.3 ऋषभ, एज यू कैन सी हियर। इज इट इन योर बुक? भाई किसी बच्चे के बुक में कुछ और है क्या? Okay, Rishabh, can you send me a image of what is question in your book? ठीक है, मुझे इमेज भेज दो, कोई एक बच्चा व्हाट्सएप कर दो, मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। वही चीज मैं बता रहा था ना कि जैसे कि जो पहले वाले बुक थे ना, उसमें ये आरपी वाला पार्ट दिखता नहीं था प्रॉपर्ली, इसलिए थोड़ा सा डायग्राम उन्होंने चेंज कर दिया है। तो मैंने देख लिया सभी का, तो देखते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा सा डायग्राम बनाया हुआ है। तो एज यू कैन सी कि नंबरिंग भी सेम है, आर क्यू पी, एंड दिस इज द शेडेड रीजन। और कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना, वो ये लगाएंगे कि क्लास 9th में हमने सर्कल का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर ये सर्कल है और ये डायमीटर है, तो अगर यहां से इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। इसको हम बोलते थे एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, याद होगा तुम्हें। एक्चुअली प्रॉपर्टी ये था कि इधर है 180 डिग्री, तो इसका हाफ होगा ऊपर में, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को ये प्रॉपर्टी याद होगा। तो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, वी विल राइट एज वी नो angle in a semicircle is a right angle therefore angle RPQ is equals to 90 डिग्री। ठीक है, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल RPQ। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, और ट्राइंगल क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इट विल बी हाफ इंटू RP इंटू PQ। अब देखते हैं मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। PQ 24 दिया हुआ है, PQ मतलब ये 24 दिया हुआ है, PR 7 दिया हुआ है। ओके, PQ 24 है, PR 7 है, तो क्या हम यहां से RQ निकाल सकते हैं?
We can write using Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem का इस्तेमाल करके we can write RQ square is equals to RP square plus PQ square. So RP square होगा 7 square plus 24 square. 7 स्क्वायर हो गया 49, 24 स्क्वायर हो गया 576, ये हो गया 625. सो देयरफॉर आर क्यू जो हो गया वो हो गया 25. सो आर क्यू जो है वो डायमीटर है, डायमीटर है 25, तो रेडियस क्या हो जाएगा 25/2. तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पुट करो. सो ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या आ रहा है इसका? टेल मी. एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ रहा है भाई? किसी बच्चे ने कैलकुलेट किया है? ओके, ऋषभ का आ चुका है. और भाई आंसर गलत गलत अलग अलग आ रहे हैं. सो लेट मी सॉल्व दिस.
पाई हो गया 22/7, आर स्क्वायर का मतलब हो गया 25/2 इंटू 25/2 बाई 2, दैट इज 1/2 माइनस हाफ, आरपी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 7 इंटू पी क्यू इज 24। तो 2 से 11 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया। सो सॉल्व करो भाई इसे, ऊपर आ गया 25 इंटू 25, 625 इंटू 11 अपॉन 7 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 11 इंटू 625 और ये हो गया 7 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ पे आ गया 12 इंटू 7 दैट इज 84। तो सॉल्व करो इसे और बताओ मुझे क्या आ रहा है आंसर। सो व्हाट इज द आंसर, टेल मी। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है। यस ऋषभ, करेक्ट आंसर जो आएगा फाइनल आंसर इट विल बी 4523 अपॉन 28। ठीक है, इट विल बी 4523 अपॉन 28। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सभी का क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट फर्स्ट क्वेश्चन में? So let us move on to question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं भाई, find the area of the shaded region as you can see in this figure। शेडेड रीजन का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? तो भाई देखो, एओसी भी एक सेक्टर है, बीओडी भी एक सेक्टर है, ठीक है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में कैसे निकाल सकते हैं? विल राइट एरिया ऑफ शेडेड रीजन
is equals to area of sector AOC minus area of sector BOD. तो एरिया ऑफ सेक्टर AOC क्या हो जाएगा? 40/360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर बोल देते हैं, माइनस बीओडी का क्या हो जाएगा? 40/360 इंटू पाई स्मॉलर आर स्क्वायर। 40/360 क्या हो जाएगा? 1/9। तो 1/9 पाई कॉमन ले लिया हमने, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई हो गया 22/7, कैपिटल आर क्या दिया? 14, और ये दिया स्मॉल आर, तो ये हो गया 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। सॉल्व करो, पुट करो, देखो क्या आ रहा है वैल्यू यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू व्हाट? तो ऋषभ का आंसर आ रहा है 84/3, और किसी बच्चे का आंसर आ रहा है? हर्ष का 50.6 आ रहा है। दो अलग अलग वैल्यूज हमें मिल रहे हैं, 84/3 और 50.6। चलो मैं ही सॉल्व करता हूं इसको। यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगा देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 1/9 इंटू 22/7। ए प्लस बी हो गया 21, ए माइनस बी हो गया 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, सो 3 3 9, 3 7 21। सो ऊपर हो गया 154, नीचे हो गया 3। तो 154/3 मतलब इट विल बी समथिंग अराउंड 50 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। Yes, Harsh, you are correct. So the correct answer is 154/3 centimeter square.
सिमरन, आर यू गेटिंग द आंसर? क्या 154/3 आ रहा है तुम्हारा कैलकुलेशन में? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अच्छा ब्रैकेट, यस ऋषभ मैं ब्रैकेट सॉल्व करके एक बार दिखा रहा हूं। यहाँ पे 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, सो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं तो ये हो गया 14 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 14 माइनस 7। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 14 प्लस 7 इज 21, 14 माइनस 7 इज 7, तो ये आया 21/7। तो 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर को मैं 21 इंटू 7 लिख सकता हूँ। ऋषभ इज इट क्लियर? भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सभी का ये क्लियर हो चुका है? इसे मैं हटा दूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, इट इज एन इजी पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सबसे पहले एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम कैसे निकालेंगे ये देखो। इस वाले में जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा, इट विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सबसे पहले तुम्हें ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि शेडेड रीजन हम निकाल कैसे सकते हैं। ठीक है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सो क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 40, सो एरिया ऑफ स्क्वायर तो निकल जाएगा, साइड स्क्वायर होता है, माइनस 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का होता है, सेमी सर्कल का हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया। अब देखो आर कहां से निकलेगा, तो ये जो बीसी है यहाँ पे, ये पूरा क्या डायमीटर है, डायमीटर इज होल बीसी, और बीसी की वैल्यू दी हुई 14, क्योंकि स्क्वायर का
सॉरी स्क्वायर के साइड तो 14 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 14/2, दैट इज 7। तो ये हो गया 14 स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू आर दैट इज 7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया। 14 स्क्वायर क्या हो गया भाई, 14 स्क्वायर हो गया हमारा 196 और 22 इंटू 7 हो गया 154। सो आंसर आ गया 42। हर्ष यही आंसर आया है क्या, 42 आया है? चलो भाई, सो थर्ड हो चुका है। एज यू कैन सी दैट क्वेश्चंस बेसिक्स है, बस हमें ये पता लगाना है कि शेडेड रीजन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो थर्ड के बाद नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कितने बच्चों को समझ में आ गया? कॉपी कर लो आयुष, फिर आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन बच्चों का क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो।
ऑलराइट बच्चों, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 सभी ने कॉपी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे सोच के बताओ कैसे होगा। कुछ बच्चों ने सही बताया है। यस ऋषभ, तुम्हारा करेक्ट है। वेरी गुड सिमरन, बट मुझे एक बात बताओ, हाउ विल यू फाइंड थीटा? थीटा कैसे निकालोगी? बाकी बच्चे ट्राई करो भाई, देखो खुद से थोड़ा ट्राई करोगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। यस आयुष करेक्ट, सिमरन तुम्हारा भी करेक्ट है। भाई हमें पता है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल क्या होता है भाई? 60 डिग्री होता है। तो ये जो एंगल होगा इट विल बी 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल क्या होगा? 60 डिग्री होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा? 360 में से 60 हटा देते हैं, 300 डिग्री। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने तुम्हें बताया है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो जो शेडेड रीजन होगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा? θ/360। यहाँ पे थीटा क्या? 300। तो 300/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर क्या? 6 है। सो इसे पूरा पॉइंट में नहीं सॉल्व करना है, जस्ट अगर तुम फ्रैक्शन में भी ले आओगे दैट विल बी ओके। देखो आंसर क्या आ रहा है। √3/4 साइड हो गया 12, सो 12 का स्क्वायर। 6 5 36 is 36, so 5/6 पाई इज 22/7। आर हो गया हमारा 6, तो 6 का स्क्वायर। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया। ये हो गया 144/4। 12 का स्क्वायर 144 होता है ना, √3 ऐसे रह गया, 4 नीचे आ गया, प्लस 6 5 30, 30 20 600 660 हो जाएगा ये अपॉन 7। तो ऐसा कुछ आएगा ये 144/4 को हम और कैंसिल कर सकते हैं। 4 3 12, 4 6 24। तो 36 √3 प्लस 660/7। किसी का ये आंसर आ रहा है क्या? ऋषभ मुझे लग रहा है तुम्हारा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, बच्चे देख लो एक बार। ठीक है, अपना कैलकुलेशन तो मुझे व्हाट्सएप कर देना ऋषभ। आई विल वेरीफाई कि तुमने सही अप्रोच लगाया या गलत अप्रोच लगाया।
आयुष क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी हो गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। Fine. So let us solve question number 5 now. So it is also easy. एक स्क्वायर में से एक सर्कल और 4 क्वाड्रेंट को हम हटा देंगे। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल एंड माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया निकालने मैंने तुम्हें बताया है क्या होता है। क्वाड्रेंट एक्चुअली एक सर्कल का 4th पार्ट होता है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा? ये शेडेड रीजन होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर एरिया ऑफ सर्कल प्लस 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ सर्कल और 4 क्वाड्रेंट को हम ऐड कर देंगे और उसको हम पूरे किससे माइनस कर देंगे? स्क्वायर से माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो टेल मी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। सारे बच्चे आंसर करके मुझे बताओ, और जिनको डाउट है सॉल्यूशन में वो मुझसे डिस्कस करो। भाई ऋषभ का 68/7 आ रहा है। बाकी बच्चे बताओ भाई, किसी और का आंसर आ रहा है? ठीक है, हर्ष का भी 68/7 आ रहा है। तो आई होप 68/7 इज द करेक्ट आंसर। और किसी बच्चे का आया 68/7? और राइट, सिमरन का भी आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है 68/7। कोई चाहता है मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊं या सबका हो गया है? ठीक है, चलो आयुष में सॉल्व कर देता हूं। तो जैसे मैंने ऊपर लिखा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर
माइनस एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि सर्कल का जो रेडियस है वही क्वाड्रेंट का भी रेडियस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो सर्कल का डायमीटर क्या है, 2 सेंटीमीटर है, तो सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, और क्वाड्रेंट का भी रेडियस क्या दिया, 1 सेंटीमीटर। सो पाई आर स्क्वायर हो गया सर्कल का, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, दैट इज पाई आर स्क्वायर बाई 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, सो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और इस साइड का स्क्वायर होगा, ठीक है। सो साइड का स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। सो साइड का स्क्वायर क्या हो गया भाई, स्क्वायर का साइड है 4 सेंटीमीटर, सो 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितने का है, रेडियस है यहाँ पे 1 का, सो 1 हो गया, ये हो गया 44/7। एलसीएम ले लो यहाँ पे, 112 माइनस 44/7, तो ये हो गया 868/7 आएगा आंसर। आयुष क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई बच्चों, क्या आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कितने बच्चों को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, अ सर्कुलर टेबल ऑफ रेडियस, भाई सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। A design is formed having leaving an equilateral triangle ABC in the middle. Find the area of the design. Yes, shaded region. So area of circle में से area of equilateral triangle को माइनस कर दोगे, बट यहीं पे सवाल आ जाता है कि area of equilateral triangle निकालोगे कैसे। area of circle तो आसानी से निकल जाएगा, how will you find the area of equilateral triangle? कोई बच्चा बता सकता है भाई, how will you find the area of equilateral triangle? चलो बच्चे, आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, so I'll discuss this question in the next class. So that is all for today's class. You can leave the session now.